अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में रेस्टोरेंट स्टाइल में समोसा, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको 4 तरीके से इसकी फोल्डिंग करना और इसकी फिलिंग करना सिखाऊंगी, तो और साथ ही साथ इसके साथ मिलने वाली स्पेशल चटनी भी बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप मैदा। मैदा जो है यहाँ पे आपने ऑलरेडी छान कर रख लेना है और उसके बाद इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है यहाँ पे आपने यूज़ करना है 2 टीस्पून। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन जो है यहाँ पे आपने 1 टीस्पून ऐड करनी है। और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे आपने 2 टेबलस्पून यूज़ करना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी जो है यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी या फिर बनास्पति घी, दोनों में से कोई आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनास्पति घी ऐड किया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं बनास्पति घी ऐड कर लूँगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी इसको स्पून के साथ, ताकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं हाथों के साथ इसको अच्छे से मसल लूँगी। यहाँ पे जो है आपने पहले मिक्सिंग सिंपल आपने करनी है, ताकि इसके अंदर जितना भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, ये सबसे पहले जो इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल और साथ इसके अंदर जो घी यूज़ किया है, उसके जो इसके अंदर फ़ौरन से क्लम्प्स बन जाते हैं, सबसे पहले आपने हाथों की मदद से उनको ख़त्म करना है। इस तरह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह आप करेंगे तो हमारे पास जो है समोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और साथ ही साथ ये अंदर तक जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। और बाजार में जो भी समोसे और रोल वगैरह मिलते हैं उसके अंदर घी और ऑयल यूज़ नहीं किया जाता, उसके अंदर मार्जरीन यूज़ किया जाता है, क्योंकि घी और ऑयल की कंपैरिजन में मार्जरीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उसकी बाइंडिंग के लिए मार्जरीन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने पहले इसको मुट्ठी में लेना है। मुट्ठी में लेने के बाद इसको प्रेस करना है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ मैदा जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है समोसे के लिए जो हमारे पास डो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगी। तो इसके बाद आपने लेना है हाफ कप पानी। हाफ कप पानी जो है आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेना है। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो है अच्छे से हमारे पास डो जो है बन चुकी है। उसके बाद आपने इसको किसी भी कटोरी के अंदर रखने के बाद कवर करके आपने साइड पे रख देना है, ताकि इसके ऊपर जो है गर्मी की वजह से सिक्कर बनना ना स्टार्ट हो जाए, ऊपर से ड्राई होना ना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बाउल। बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 3 अदद पोटैटोस। यहाँ पे पोटैटोस जो लिए हैं वो बॉयल मैंने कर लिए हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज जो है यहाँ पे मैंने 1 अदद लिया है और इसको बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। टमाटर जो है यहाँ पे हाफ अदद लिया है और इसके बीज जो है यहाँ पे निकाल देने हैं और इसके बाद इसको बारीक चॉप करना है और ऐड करना है। उसके बाद 2 अदद मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें और उसको भी बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून खुशक धनिया। साबुत खुशक धनिया लेना है, हाथों पे मसलना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही मैंने ले लिया है जीरा। जीरा जो है यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया और जीरा यहाँ पे आपने साबुत जीरा लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है सॉल्ट। सॉल्ट जो है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया रेड चिली। रेड चिली पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ टीस्पून हल्दी और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे आपने मस्ट ऐड करना है। ऑयल की वजह से जो है हमारे पास जो फिलिंग होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक आएगी उसके अंदर। और साथ ही साथ ये अच्छे तरीके से कुक भी हो जाती है जब इसको हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल की वजह से हमारे पास जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए होते हैं वो फुल कुक हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसके अंदर मिर्च का कच्चापन नहीं रहता। जो हमने इसके अंदर हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड किया है उसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा रिच इसका टेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया स्पून। स्पून की मदद से पहले आपने बड़े साइजेस के पोटैटोस को अच्छे से आपने मैश कर लेना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो साथ ही साथ आपने पोटैटोस को भी मैश करते जाना है। और यहाँ पे याद रहे कि आपने बिल्कुल इसकी पोटैटोस की पेस्ट नहीं बनानी है। सिंपल से इसके हल्के हल्के छोटे छोटे चंक्स भी आने चाहिए, ताकि जब इसकी बाइट ली जाए तो इसके अंदर जो टेस्ट है, इसकी जो बाइट है मुंह के अंदर ज़रूर आए। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना। यहाँ पे रफली मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटैटोस के चंक्स बाकी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने डो बना कर रखी थी उसको भी हमारे पास जो है टाइम मिल जाता है स्टेक के लिए। उसके बाद आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट तरीके से डो है वो स्टेबल हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर देने हैं। पहले आपने इसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि बाद में जो है इसको इक्वल करने में मसला ना हो। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। यहाँ से 4 से 5 आपने पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने खुशक आटा लेना है। खुशक आटा हाथों पे
लेने के बाद इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे जो है इसके पेड़े बनाते जाएंगे और यहाँ पे जब सारे पेड़े बन जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टे देना है, ताकि हमारे पास जो है ये पेड़े जो है हमने बनाए हैं इनको स्टेबल करने के लिए टाइम मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से रोल कर लेना है। पहले हाथों के साथ इसकी अच्छे से चुंड बनानी है ताकि अच्छे से फैल जाए और फ़ौरन से हमारे पास जो है इसकी जो है रोटी बनना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आपने इसको गोल शेप में नहीं बनाना, आपने इसको ओवल शेप में बनाना है। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मैं यहाँ पे 4 तरीके से आपको इसकी फोल्डिंग और फिलिंग करना सिखाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने राउंड शेप में की यहाँ पे रोटी नहीं बनानी, यहाँ पे इसको ओवल शेप में आपने बेल कर रख देना है। एक ही मरतबा आपने सारी जो है रोटियां यहाँ पे बेल कर रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इसके दरमियान में कट और इसके बाद आपने यहाँ पे पानी देना है और चारों तरफ इसके अच्छे से लगा देना है, ताकि जब हम इसको बाइंड करें तो इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने लेना है इसकी पोटैटो फिलिंग्स और उसके बाद आपने इसके अंदर रख देना है। यहाँ पे पोटैटो फिलिंग जो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ले लूंगी, यहाँ पे आपने रखते जाना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपने फोल्ड करना है इसे, पहले एक साइड से आपने उठाना है और उसके बाद इसको इसके ऊपर आपने फोल्ड कर देना है और फिर दूसरी साइड से भी लेंगे और उसके ऊपर फोल्ड करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे पास जो है समोसा फिलिंग जो है हो चुकी है और इसकी फोल्डिंग भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सिंपल इसे और इसके बाद इसको पहले पानी लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे, पहले इसकी शेप दे लेंगे और उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका दूसरा तरीका ये है कि हम पहले इसको इसकी जो है त्रिकोण फॉर्म में इसको बना लेंगे और उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो फिलिंग 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं लूंगी और उसके बाद इसको प्रेस करके यहाँ पे आपने फिल करना है और उसके बाद बैक साइड से आपने उठाना है और उसको आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपने इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ हमारे पास जो है दूसरी फिलिंग भी रेडी हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम लोग समोसे की फिलिंग कर सकते हैं, इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है इजीली बहुत ही जल्दी क्विक होने वाली हमारे पास जो है समोसे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग हुई है और साथ ही साथ ये स्टेबल भी हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे तीसरी समोसा पट्टी और उसके अंदर भी हम यहाँ अच्छे से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर भी पानी ज़रूर लगाना है। पानी लगाने के बाद ही हम इसको दोबारा से इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे और ऊपर आपने हल्का सा प्रेस भी ज़रूर करना है ताकि इसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर जो फिलिंग करनी है, फिलिंग जो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून की फिलिंग कर लेंगे और उसके बाद आपने इसकी जो बैक साइड है इसको आपने पहले फोल्ड करना है, क्योंकि बैक साइड जो है थोड़ी सी इसकी बड़ी होती है तो इसलिए आपने पहले बैक साइड को अच्छे से फोल्ड करना है। जैसे इसकी आपने एक चुंट बना देंगे बैक साइड की तो ये इक्वल साइज में हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको उठाना है फ्रंट वाली साइड को और उसको ऊपर की तरफ आपने फोल्ड करना है और ऊपर से प्रेस करते जाना है। तो बहुत आसानी के साथ हमारे पास जो है तीसरी फिलिंग भी हो जाती है। यहाँ पे आपको इस समोसे के अंदर जो फिलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा भरी भरी सी लगती है, क्योंकि इसकी जो बैक साइड है वो भी हमने इक्वल करके बराबर करके हमने इसको अच्छे से भर दिया है। तो जिसकी वजह से इसकी जो फ्रंट साइड होती है वो बहुत ही ज़्यादा भरी भरी लगती है। तो इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे चौथे वाला जो समोसा पट्टी है उसके ऊपर हम लगा लेंगे पानी। उसके बाद इसकी करेंगे हम फोल्डिंग जो है यहाँ पे आपने ऑलरेडी करके रख देनी है और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे इसको हाथों के ऊपर। उसके बाद आपने इसके अंदर करनी है फिलिंग जो है यहाँ पे हम दोबारा से ही उतनी ही फिलिंग लेंगे जितनी हमने पहले इसके अंदर ऐड की थी और इसके बाद आपने इसको नीचे सरफेस पे रख देना है, किचन सरफेस के ऊपर आपने इसको रखना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी अच्छे से लगा लेना है। जब आप इसको पानी लगा लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी बैक साइड के ऊपर चुंट लगा लेनी है। जब इसको चुंट लगा लेंगे तो उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आपने इसकी अच्छे से फिलिंग करनी है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास जो है इसकी सारी फिलिंग्स हो जाती है और बहुत फूले हुए हमारे पास जो है ये बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम के अंदर आपने ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने रखना है चम्मच जो है यहाँ पे आपने सुराख फिलर लेना है ताकि ऑयल जो है यहाँ पे जब इसको निकाला जाए तो ऑयल इसके अंदर वेस्ट ना हो। उसके बाद इसको जैसे ही आप इसके अंदर समोसे को ऐड करेंगे तो फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखनी है, लो या हाई फ्लेम के अंदर आपने इसको कुक नहीं करना। और चम्मच की मदद से जितना भी ऑयल होगा गर्म ऑयल जो है आपने समोसे के ऊपर डालते जाना है या फिर चम्मच की मदद से आपने समोसे को नीचे की तरफ करते जाना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट कर देगा तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड्स जो है इतने अच्छे से पका लेनी है। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि जब इसको ऑयल के अंदर से निकाला जाता है तो उसके बाद इसका कलर जो है फ़ौरन से डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑयल की वजह से इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है
है, इसलिए जब भी आपने समोसे बनाने हैं तो इसको लाइट कलर के अंदर ही आपने बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी जब इसकी हमने डो बनाई थी इसके अंदर भी ऑयल यूज़ किया था और इसकी जो हमने फिलिंग की है इसके अंदर भी ऑयल यूज़ किया है, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी हमारे पास जो है कुक हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास जो है अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका परफेक्ट कलर, बहुत ही खूबसूरत हमारे पास जो है समोसे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, हेल्दी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे पास जो है ये समोसे रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे जो है आप घर में रेडी कर सकते हैं, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में होंगे और उससे भी ज़्यादा बेहतर और हेल्दी होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी मार्जरीन यूज़ नहीं किया होगा। घर में मौजूद कुकिंग ऑयल और कुकिंग घी ही इसके अंदर ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ घर में मौजूद फ्रेश ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हम सारे जो समोसे हैं एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने दही वाली ग्रीन चटनी भी रेडी की है। आपने लेनी है 1 अदद ग्रीन चिली और उसके बाद अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है, यहाँ फिर मिक्सी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने दही ऐड कर देनी है। यहाँ पे हाफ कप मैंने दही यूज़ की है, उसको भी अच्छे से आपने यहाँ पे मिक्सी के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लेने हैं। उसके अंदर आपने सिंपल सॉल्ट ऐड करने हैं और 2 पत्ते जो है आपने या 3 पत्ते जो है आपने पुदीने के भी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 कली इसके अंदर आपने लहसुन की ऐड करनी है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको कटोरी में सर्व कर देना है। बहुत ही मज़ेदार हमारे पास जो है ग्रीन जो चटनी है वो रेडी हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है समोसे भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं, अंदर से परफेक्ट तरीके से कुक हो चुके हैं। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी वाइट जो मैदा नज़र नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो है क्रिस्पी हमारे पास जो है समोसे वो रेडी हो चुके हैं। बाजार से बेहतर आप समोसे जो है घर पर बना सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट इसके अंदर आती है। 1.5 जो हमने इसके अंदर जो है मैदा यूज़ किया है और सिर्फ इसके अंदर 3 अदद पोटैटोज यूज़ किए हैं। इसकी कॉस्ट सिर्फ 40 रुपीज़ है। 40 रुपये के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा टेस्टी समोसा चाट जो है घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्रंच जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।